दोस्तों, आज की मेरी कहानी है जलील। लक्ष्मी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। उसकी जिठानी उसे ताना मारते हुए कहने लगी, अरे खूबसूरत तो होगी ही यहाँ, तभी तो इसने हमारे भोले भाले देवर जी को अपने रूप के जाल में फंसा लिया, वरना वह लड़कियों की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। इस ताने से लक्ष्मी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उसकी जेठानी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, अरे मेरी बातों का बुरा मान गई क्या? देखो ना, तुम्हारे आने से पहले देवर जी ने अपना कमरा भी नए तरीके से बनवाया, बगल में आधुनिक किचन बनवाया, तुम्हारे लिए टॉयलेट बाथरूम तक बनवा दिया, वरना हम तो वर्षों से आंगन में ही नहाती आ रही हैं। घर के मर्द जब बाहर चले जाते हैं तब हम आंगन में लगे हुए नल पर नहा लेती थी, लेकिन तुम्हारे लिए तो देवर जी ने पहले से ही शाही बाथरूम तैयार करवा दिया है भाई। इतना कहकर वह अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर जोर से हंस पड़ी, तो बाकी की औरतें भी हंसने लगी। लेकिन लक्ष्मी को यह बेतुकी बातें जरा भी पसंद नहीं आई। लक्ष्मी और मयंक साथ ही पढ़ते थे। जब मयंक की शादी की बात चलने लगी तो उसने बताया कि वह अपने साथ ही पढ़ने वाली लक्ष्मी को पसंद करता है। वैसे तो उसकी माँ दहेज वाली बहू लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मयंक जिद पर अड़ गया था तो माँ ने उसकी शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वह छोटी जाति की है तो मेरी रसोई में उसे घुसने नहीं दूंगी और तुम लोगों की रसोई अलग कर दूंगी। मयंक को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी वह ऊपर के पोर्शन में रहने वाला था, तो उसने वहीं पर अपना बेडरूम, किचन और बाथरूम अच्छे से बनवा लिया था। इस बात से घर वाले जल भुनकर राख हो गए थे। धीरे धीरे लक्ष्मी अपनी गृहस्थी में रमने लगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही वह देख रही थी कि उसके जेठ जी, जेठानी जी, उनके बच्चे और सासू माँ सभी लोग उसके बाथरूम को ही यूज कर रहे थे। ऊपर से जेठानी उसके बाथरूम में अपना बर्तन धोने के लिए घुस जाती थी, जिससे बाथरूम बहुत गंदा हो जाता था। तो उसने अपनी जेठानी से भी नर्म शब्दों में कहा कि आप बाथरूम यूज करने के बाद थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए। इस पर वह लोग नाराज हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा बाथरूम हम क्यों साफ करें। अब लक्ष्मी को गंदे बाथरूम में जाने का मन नहीं करता था, इसीलिए एक दो बार जब बाथरूम ज्यादा गंदा रहता था तो वह किचन में ही नहा लेती थी। जब कई कई दिनों तक बाथरूम साफ नहीं होता था तो मयंक बाथरूम साफ कर देता था। जब वह अपनी माँ से कुछ कहता था तो माँ उसे घर से निकाल देने की धमकी देने लगती थी। एक दिन मयंक ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रुक गया था, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसकी माँ दमयंती जी को पता नहीं था कि वह घर पर ही है। वह बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि बाथरूम गंदा है। उन्होंने एक दो बार देखा था कि छोटी बहू किचन में ही नहा लेती है, तो वह भी किचन में ही नहाने के लिए चली गई। उन्होंने अपनी साड़ी वहाँ पर रख दी। तभी उन्हें याद आया कि वह शैम्पू लेकर नहीं आई, तो शैम्पू लेने के लिए गई। जब लक्ष्मी ने देखा कि सास की साड़ी वहाँ पर रखी हुई है तो उसने सास की साड़ी वहाँ से हटा दी, क्योंकि उसे वहाँ पर खाना बनाना था। तभी उसकी सास वहाँ पर आ गई और कहने लगी, अरे बहू, मेरी साड़ी कहाँ गई? मैं तो यहाँ पर नहाने वाली थी, तुम खाना बाद में बना लेना। लक्ष्मी हैरानी से बोली, मम्मी जी, बाथरूम के होते हुए आप रसोई में क्यों नहाएंगी? तो उसकी सास गुस्सा करते हुए कहने लगी, मैं तो यही नहाऊंगी, जा मेरी साड़ी लेकर आ। तूने मेरी साड़ी किचन से क्यों हटाई? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर सास बहू की साड़ी का पल्लू पकड़कर जोर से खींचने लगी, जिससे कि साड़ी की पिन खुल गई और लक्ष्मी के कंधे में पिन चुभ गई। लक्ष्मी चिल्ला उठी तो उसकी सास कहने लगी, देखा कैसे सबक सिखाया तुझे? मेरी साड़ी हटाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं तो यही नहाऊंगी, देखती हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेती है। लक्ष्मी गुस्से से लाल हो उठी। वह कहने लगी कि यह मेरा किचन है, आपके नहाने की जगह नहीं है। सास गुस्से से बोली, जब तू यहाँ नहा रही है तो मैं यहाँ क्यों नहीं नहा सकती? लक्ष्मी हैरान रह गई। वह कहने लगी,
कभी कभी बाथरूम आप लोग इतना गंदा कर दिया करते हो, इसीलिए मैं उस गंदे बाथरूम में नहाने नहीं जाती। उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही अपने कमरे से लपकते हुए मयंक अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और जो थप्पड़ उसकी पत्नी को लगने वाला था वह उसे लग गया। बेटे को बीच में आता हुआ देखकर उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, चल हट यहाँ से, ये हम औरतों की बातें हैं। मयंक गुस्से में कहने लगा, माँ यह बाथरूम मैंने बनवाया है ताकि मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग भी बाथरूम यूज कर रहे थे, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग भी घर की सुख सुविधाओं का लाभ उठाइए, लेकिन बड़ी भाभी ने बाथरूम को कचरे का मैदान बना रखा है। ऐसे बाथरूम में तो नहाने में मुझे भी दिक्कत होती है, तो मैं आंगन में लगे नल पर ही नहा लेता हूँ। अगर मेरी पत्नी ने आप लोगों को साफ सफाई करने के लिए कहा तो भी आप लोगों ने इनकार कर दिया। ऐसे में मेरी पत्नी अगर किचन में नहा रही है तो आपको किचन में नहाने का क्या अधिकार है? उसकी माँ गुस्से में कांपते हुए बोली कि तूने क्या मेरा किचन, मेरा बाथरूम लगा रखा है? यह पूरा घर मेरा है और इस पर सबसे पहले मेरे बड़े बेटे बहू का अधिकार है। इतना ही तुम लोगों को दिक्कत हो रही है तो निकल जाओ इस घर से, लेकिन तुम्हें इस घर में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यह बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। हर बार उसकी माँ यही ताना मार देती थी और मयंक खामोश हो जाता था, क्योंकि अपने पोषण में मयंक ने काफी खर्चा कर दिया था। बढ़िया रूम, बाथरूम और किचन बनवाने में उसके अच्छे खासे रुपए लग गए थे। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि आगे चलकर उसकी माँ उसे घर से निकालने की धमकी देगी, नहीं तो वह यहाँ पर इतने रुपए फंसाता ही नहीं। वही रुपए के बारे में सोचकर वह हर बार चुप हो जाता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उस खर्चे के मोह में पड़कर वो अपनी जिंदगी ही तबाह कर रहा है। वो दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। तुम आराम से पूरे घर पर राज करो, किचन में नहाओ या बेडरूम में नहाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। मैं समझ गया कि घर में मेरी क्या औकात है। अगर संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते हैं तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे नहीं रहना चाहिए कि एक की वजह से दूसरे को परेशानी हो। हम अपना अलग अलग बनाते खाते हैं, फिर भी एक तरफ से देखा जाए तो सभी साथ ही थे। लेकिन आज तूने मुझे एहसास दिला दिया है कि मुझे इस घर में रुपए लगाने ही नहीं चाहिए थे। खैर, जितना नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से मैं अपनी मानसिक स्वास्थ्य का नुकसान नहीं कर सकता और अपनी पत्नी को भी पल पल इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकता। मुझे रोज के जीवन में सुकून चाहिए। मैं जल्द से जल्द आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी माँ अहंकार में बोली, जा जा, मेरे लिए तो मेरे बड़े बेटे बहू ही काफी हैं। उधर जब बड़ी बहू ने यह सब सुना तो वह खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो अच्छा है, अब तो बना बनाया बढ़िया कमरा, किचन और बाथरूम सब हम लोगों को मिल जाएगा। मयंक अपनों से अत होकर दुखी मन से नए मकान की तलाश में जुट गया। मगर जो लोग ईमानदार होते हैं वह अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी जीना जानते हैं, और जो लोग दूसरों की मेहनत के बल पर खुशियाँ ढूंढने निकलते हैं वह एक ना एक दिन मुंह की जरूर खाता है। महीने भर के अंदर ही मयंक ने अपने पत्नी के साथ वह घर छोड़ दिया। माँ और भैया भाभी के व्यवहार से वह बहुत दुखी था। किसी ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। वह अपने पत्नी के साथ किराए के छोटे से मकान में रहने लगा था। अब यहाँ पर मकान भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी जीवन में सुकून था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मयंक ने कुछ रुपए इकट्ठा कर लिए थे तो उसने घर खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन उसने बढ़िया मकान नहीं खरीदा, बल्कि वह कोई ऐसा मकान ढूंढ रहा था जो थोड़ा कम दाम में भी मिल जाए और काफी पुराना हो। संयोग से उसी शहर से थोड़ी ही दूर पर ऐसा मकान मिल भी गया। उसने सस्ते में वह जगह खरीद ली और उसने पूरा मकान तुड़वा दिया। उसके बाद अपने हिसाब से उसने अपने सपनों का घर बनवाया। उसकी पत्नी बहुत खुश थी, हालांकि उसे भी दुख होता था
कि इस खुशी को पाने के लिए उन लोगों को परिवार छोड़ना पड़ा। यह खुशी परिवार में रहते हुए भी मिल सकती थी, लेकिन तब जबकि सारे सदस्य एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते, लेकिन वहाँ पर तो उन लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा था ताकि वो लोग घर छोड़कर ही भाग जाएं। खैर, मेहनत और हिम्मत करके चलने वालों को भला कौन रोक पाया है। आज उसके जीवन में हर खुशी थी। साल भर के बाद लक्ष्मी प्रेग्नेंट हुई। उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया और प्यार से उनकी परवरिश करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया होते चला गया। इधर मयंक के भैया भाभी और माँ बहुत खुश थे कि बैठे बिठाए उन लोगों को इतना बढ़िया किचन, बाथरूम और बेडरूम मिल गया है। लेकिन इस बीच मोहल्ले में एक सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि दमयंती जी का वह मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है और उन्हें वह मकान जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। यह सुनकर तो सभी लोग के होश उड़ गए। दमयंती जी को पता ही नहीं था कि उसके ससुर जी ने वह मकान किससे खरीदा था, जो उन लोगों को चूना लगाकर चला गया था। अब वर्षों बाद यह सच्चाई सामने आई थी। अब तो सबके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। उन लोगों को उस मकान का बड़ा अहंकार था और वह लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि उन लोगों ने मयंक का हिस्सा भी हड़प लिया है। लेकिन आज वह लोग खुद दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। अब दमयंती जी के बड़े बेटे की सीमित आमदनी में उन लोगों को एक छोटा सा किराए का मकान मिला था। दमयंती जी को कमरा तो क्या, हॉल का एक कोना नसीब हुआ था और रूम के अंदर टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी नहीं थी। इसके लिए लाइन लगाकर बाहर बने शौचालय में जाना पड़ता था। रूम के भीतर ही एक छोटी सी जगह को घेरकर दीवार खड़ा कर दिया गया था, जहां उन लोगों को नहाना पड़ता था और बगल में किचन भी था। वो लोग लक्ष्मी को परेशान करने के लिए बढ़िया बाथरूम होने के बावजूद किचन में नहाने की बात कर रही थी और आज सचमुच उन्हें किचन में ही नहाना नसीब हो रहा था। तभी तो कहते हैं कि कभी भी जानबूझकर किसी को परेशान करना नहीं चाहिए, वरना वक्त कब किसे कहां पटक दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, परिवार में मिलजुल कर रहने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसी के प्रति जलन रखने से, उसको जलील करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। माँ तो अपने बेटे के साथ हमेशा खड़ी रहती है, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। पर ये कैसी माँ थी जो अपने ही बेटे को घर से बेघर कर दिया, उसके बदले में खुद भी बेघर हो गई। दोस्तों, एकता में ही बल होता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।